अस्सलाम वालेकुम। आज हम उठाने जा रहे हैं क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज नंबर 12.3 10th मैथ। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 17320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स with each vertex of a triangle as center. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. Use pi equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73205. तो देखिए आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो इसमें तो आपको मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक साइड आपस में बराबर होता है। सो इफ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, इट मीन्स दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इट मीन्स दैट thrice angle A is equal to 180 as angle sum property, sum of the angles of triangle is equal to 180. Therefore, angle A or is equal to angle B or angle C is equal to 60 each. So also we know that area of equilateral triangle, it is given that 17320.5, but area of equilateral triangle equal to root 3/4 into side second. मैंने आपको पहले ही बताया है कि area of equilateral triangle with side A is equal to root 3/4 into a square. So it means that साइड स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3/4, जब उधर जाएगा यह आएगा 4/√3, ये रेसिप्रोकल बनेगा। सो देखो 4 इंटू 17320.5 इंटू 4 डिवाइड बाई √3, और साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, सो √3 का अपना वैल्यू दिया हुआ है उधर। सो इसके पहले अब लिखिए 1.73205 ये मैंने लिखा है यहाँ। सो और भी है साइड जो देखिए ये तकरीबन सेम है, सिर्फ आपको देखना ये डेसिमल के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 5 है, 205 है, ये 205 है, ये 5 जीरोज़ है। सो 5 जीरोज़ को मैंने लिखा है, मानो जैसे है ना हमारे पास जब होता है मान लो 0.5 हो गया 5/10। सो इसी तरह ये यानी डेसिमल के वाले नीचे एक आता है। सो जितने डिजिट दाएँ जाने होते उतने जीरो लगा सकते हैं। सो ये हो गया 1000000 डिवाइड बाई 17320.5 सो इट मीन इधर अब ये सेम बन गया है। देखिए 17320.5 जो है ना, इसके बारे में नीचे 10 लिखा है, क्योंकि 0.5 यानी डेसिमल के वाले आपको 1 आएगा, 5 के बदले 0 आएगा। सो विद दिस एंड दिस इज सेम क्वांटिटी, सो इट वैनिशेस। सो इट इज इक्वल 4 इंटू, देखिए ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। सो ये 4 जीरोज़ हैं, यानी 10,000 इंटू 4 इंटू 10,000 हो गया साइड का स्क्वायर। खाली साइड हो गया, रूट इसके ऊपर भी चढ़ेगा, इसके ऊपर भी चढ़ेगा। सो √4 मीन √2 स्क्वायर इंटू 10,000 रन हो गया √100 स्क्वायर, सेकेंड रूट कैंसिल, वी गेट 2 इंटू 100 हो गया 200। इट मीन्स दैट ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 200। सो सिंस इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो हमने हर एक वर्टेक्स को सेंटर हमने चूज़ किया है। तो इसका 50-50 किया है, हमने 3 सर्कल ड्रा किए हैं हर एक कॉर्नर के ऊपर, है ना। सो फिर हमने 3 सर्कल ड्रा किए हैं। इट मीन्स दैट सो दिस द एंगल ऑफ द सेक्टर इक्वल टू 60 डिग्री। सो दीज आर 3 सेक्टर्स, 1 2 एंड 3 सेक्टर। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर, 1 2 3 सेक्टर है। You know that area of sector equal to pi r sec theta divided by 360, or we have area of 3 sectors is equal to 3 into pi r sec divided by 360। वैल्यू दीजिएगा 3 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई के बदले हमने लिखना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस हमने निकाली थी, जब ये साइड निकला 200, सो इसका हाफ हो गया 100, रेडियस बट दिस हाफ इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल और दिस सर्कल और दिस सर्कल। इंटर थीटा हो गया 60 डिग्री डिवाइड पे हो गया 360, इसको कैंसिल हो गया 0 0 6 6 36, और ये 3 1 3 2 6 2 1 2 1.57 हो गया 3.14। अब ये हो गया 1.57 इंटू 100 यानी हो गया दिस इक्वल टू 15700 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमने ये वाला एरिया निकालना शेडेड रीजन का एरिया।
इसका मतलब ये है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको ये हम 3 सेक्टर्स माइनस करेंगे, यू गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो दिस इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स हो गया 17,320.5 माइनस 15,700। सो ये हो गया 1620.5 यानी 1670.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। So this is the end of this question. अब देखिए दूसरा क्वेश्चन 13। इन ए फिगर, ये फिगर दी हुई है, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. हाँ, if OA is equal to 20 centimeters, find the area of the shaded region. देखिए आपको एक सेक्टर दिया हुआ है, क्वाड्रेंट मीन सेक्टर, यानी सेक्टर सर्कल का चौथा हिस्सा। सो ये सेक्टर जो है ना, इसके सेंटर एंगल, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है, बिकॉज दिस इज स्क्वायर। ये स्क्वायर इसके इनस्क्राइब है, इनस्क्राइब मीन इट इज वर्टिसीज, यानी ये है ना, ये वर्टेक्स, यानी इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि अगर सर्कल होगा तो सर्कल में, सर्कल के अंदर अगर इनस्क्राइब कोई स्क्वायर होता है, उसके चारों वर्टेक्स उसको टच करते हैं। ये कहता है कि ये इनस्क्राइब हो गया, इसका मतलब है एक वर्टेक्स कम अज़ कम इसके साथ, इसके सर्कम्फ्रेंस के साथ टच करेगा। सो इसके अंदर की जानिब से एक स्क्वायर है, यानी इस क्वाड्रेंट यानी इस सेक्टर के अंदर एक स्क्वायर है, इसका इनस्क्राइब है, लेकिन वो ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी चूँकि स्क्वायर है, ये भी 20, ये 20, ये 20। आप इसका डायगोनल हम निकालेंगे, बिकॉज दिस डायगोनल इज द रेडियस ऑफ दिस वेरी क्वाड्रेंट। सो चूँकि हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, सो इट मीन्स दैट वी गो टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फिर हम उसका स्क्वायर का एरिया उसको माइनस करेंगे, यू गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो देखिए ना, हम इस डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, सो वी गेट राइट एंगल ट्रायंगल OAB, है ना। यहाँ आपको मालूम है दिस एज हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर मीन 20 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो गया 20 स्क्वायर, हो गया 400 प्लस 400 हो गया 800, यानी, और OB इक्वल टू रूट ऑफ 400 इंटू 2, दैट इज रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20 हो गया ना 400। सो दिस इक्वल टू 20√2। सिंपली अगर आपको मालूम है कि जो डायगोनल होता है राइट एंगल ट्रायंगल का डायगोनल होता है बराबर है रूट ए, यानी साइड का रूट, ट्वाइस रूट ए, दैट इज़, अगर आप ये दे डायगोनल इक्वल टू √2 इंटू ए। अगर आप ये फार्मूला भी याद रखो कि कोई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, दैट इज इक्वल टू √2 इंटू ए, हो गया √2 इंटू ए मीन साइड इक्वल 20, हो गया √2 इंटू 20। अगर आप इसे करोगे, इसे भी वही निकला है। सो आल्सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर हो गया 20 का स्क्वायर हो गया 400, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर OPBQ, यानी ये वाला सेक्टर है ना, इसका एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर से थीटा डिवाइड बाई 360, यानी पाई के वाले हम लिख सकते हैं 3.14 ये दिया हुआ है, एंड और स्क्वायर आर हो गया ये रेडियस, यानी ये डायगोनल बन गया इस क्वाड्रेंट का रेडियस। सो देखो 20√2 का स्क्वायर इंटू थीटा है 90 डिवाइड बाई 360। सो विद दिस, सो दिस इज 20 को स्क्वायर है, 20 इंटू 20 इंटू √2 का स्क्वायर √2 कैंसिल, ये हो गया 0 कैंसिल, 9 4 हो गया 36। अब इसको 4 5 हो गया 20, 5 इंटू 20 हो गया 100 इंटू 2, ये हो गया 314 डिवाइड बाई 100, यानी अगर डिसमल को हम कैंसिल करेंगे, डिसमल के बारे नीचे 1 आएगा, इन दो के बदले 2 zeros आएंगे। सो 100 कैंसिल, 314 इंटू 2 हो गया 628। फॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। So this is equal to 678 minus 400, that is equal to 228 square centimeters. Thank you.